गर्मी की छुट्टी अब सभी स्कूलों में लगभग शुरू हो गई है और बहुत से स्कूलों में छुट्टी हो भी गई है। आइए अभी हम जहानाबाद से कुछ दूर पर साई सेंट्रल स्कूल जो पंडुई में अवस्थित है, वहाँ भी आज छुट्टी होने वाली है। यहाँ पर बच्चों में कुछ अलग ही जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि खुशी इस बात की है कि छुट्टी हो रही है। एक दिन भी स्कूल में जब छुट्टी होती है तो बच्चे काफ़ी खुश दिखते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं आप लोग? तो बच्चों में अलग खुशी है कि भाई अब तो गर्मी की छुट्टी हो रही है। बहुत से बच्चों का एक जोश होता है कि किसी के यहाँ नानी के यहाँ जाना है, तो किसी को घूमने जाना है, कोई कहीं जाना है। आपको भी जाना है किसी का, बच्चे लोग को? चलिए, यानी कि इन लोग को भी घूमने जाना है कहीं। चलिए, आप खुशी है कि छुट्टी हो रही है, तो इसी मौके पर जब छुट्टी उट्टी होती है तो लोग कुछ गाना वाना इस तरह का कुछ गुनगुनाते हैं। है कुछ गाना वाना किसी को याद है? चलिए आप ही बताइए, सुनाइए कुछ गाना। खड़े हो जाइए। झिमे सावन फिर बरसाते ले आया है, मौसम मोहब्बतों का खुद चल के आया है। सारे शहर में सिर्फ हमको भिगाया है। रिमझिमे सावन फिर बरसाते ले आया है। पहली मोहब्बत है और पहली ये बारिश है। हंसते हंसते आँखों से बूंदें गिर जाती है। कितना खुश है देखो ना ये आसमां। जितनी बेचैनी में था पहले ये सफ़र मेरा, उतना सुकून मैंने तुझ में अब पाया है। रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है। वाह, आप लोग ताली बजा के। तो इस तरीके से एक बच्चे काफ़ी खुश हैं क्योंकि आज छुट्टी होने वाली है। लेकिन एक टास्क भी इन लोगों को मिलता है अब तो बहुत ज़्यादा, जिसको कहा जाए कि अगर जो बच्चे अपसेंट भी हो जाते हैं तो अब व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए उन तक जो है वो मैसेज से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है, वे पूजे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ए घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है, वे पूजे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ए घर सूना सूना है। किसी की चूड़ी ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने खेत खलियानों में, आम की छाँव में, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खड़कती चूड़ी ने, कि हमसे पूछा है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ए घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है, वे पूजे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। मैंने छाने इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूँ ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी दिल क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। धन्यवाद। और होमवर्क के साथ साथ थोड़ा सा आज एक क्लास का आखिरी दिन है, क्योंकि गर्मी की छुट्टी हो रही है तो थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाए। क्यों बच्चों, है कि नहीं? तो यानी कि इस तरीके से लोग आज बच्चे अपना क्लास में, जिसे कहा जाए कि गर्मी की छुट्टी होने वाली है और सब जोश में हैं और काफ़ी खुश हैं। आइए हमारे साथ साइंस सेंटर पब्लिक स्कूल पंडुई के संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों को गर्मी की छुट्टी हो रही है और बच्चों को किस तरीके से होमवर्क करना है, बच्चे किस तरीके से घर पे पढ़ाई करेंगे, इस पे क्या बच्चों का? स्वाभाविक बात है कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आज से पढ़ा करके गर्मी की छुट्टी घोषित की जा रही है, क्योंकि गर्मी भी अत्यधिक बढ़ रहा है और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि गर्मी की छुट्टी कल से हो। और इस गर्मी की छुट्टी में विद्यालय ने एक सबसे बड़ा कार्यक्रम तय किया है और उस कार्यक्रम के तहत विद्यालय ने बच्चों के लिए अभिभावकों के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है,
जो गर्मी की छुट्टी के दौरान हमारे विद्यालय के शिक्षक बच्चों के घर तक पहुंचेंगे, गार्जियन से कांटेक्ट करेंगे और जो भी विद्यालय के द्वारा असाइनमेंट दिया गया है गर्मी की छुट्टी को लेकर के उसको देखते हुए उसके लिए हिदायत देंगे। अगर किसी भी बच्चे को अगर कहीं दिक्कत होती है तो हमारे शिक्षक एकदम सजग हैं। उसके लिए बाज़ाब्ते एक मोबाइल नंबर विद्यालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी होती है तो उसके माध्यम से उसका निराकरण किया जा सकता है। अच्छा, आप बता रहे थे, बात हो रही थी तो कि जो बच्चे, बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं घर पे, तो हमारे शिक्षक उनके घर तक जाके उनको देखेंगे उनकी कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि छुट्टी में भी बच्चों लोग को मतलब इस तरह से देखते हैं। बिल्कुल, साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल का मानना यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में यह विद्यालय संचालित है और शहर की अपेक्षा हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हमने संघर्ष को स्वीकार किया है और ग्रामीण परिवेश होने के नाते अभिभावक की जो सहयोग मिलनी चाहिए एकेडमिक एक्टिविटी में, वह सहयोग मुझे नहीं मिल पाता है, जिसका वजह ये होता है कि बच्चों का परिणाम उस अपेक्षा हम लोग नहीं प्राप्त करा पाते हैं। लेकिन विद्यालय के सभी शिक्षक ने और विद्यालय प्रबंधन ने निर्णय लिया कि गर्मी की छुट्टी के दौरान जो अभिभावकों की दूरी विद्यालय से बढ़ते जा रही है, आज के समय में यह आपको भी मानना होगा, जो डिजिटल जो दुनिया हो गया है ना, इंडिया जो डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है ना, उससे दूरी बढ़ते जा रही है। अगर अभिभावकों को अगर मासिक फीस भी जमा करना होता है तो लोग अब मोबाइल का सहारा लेते हैं और अपने बच्चों का फीस उसी माध्यम से जमा करते हैं और इससे परेशानी ये होती है कि हम अभिभावकों और विद्यालय के बीच में दूरी बढ़ते जा रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या नहीं करते हैं, उसकी जानकारी अभिभावकों तक नहीं पहुंच पाती है। तो मेरा इस गर्मी की छुट्टी में अभिभावकों को एक ही हिदायत होगा और हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं अभिभावकों से कि गर्मी की छुट्टी में विद्यालय के द्वारा जो भी दिया गया कार्य है उसको आप अपने मार्गदर्शन में कराएं, ताकि जो भी विद्यालय का लक्ष्य है उसको हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। ये बात तो सही है कि बच्चों की पढ़ाई पे जब तक गार्जियन अभिभावक ध्यान ना देंगे वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। और जैसा कि अभी संयोजक साहब ने, अभिनव कुमार ने कहा कि डिजिटल दुनिया जो हो रही है उसमें जो स्कूल से और बच्चों के जो गार्जियन हैं और स्कूल के जो स्थापक हैं उनसे जो दूरी हो जाती है उसमें बहुत कहीं ना कहीं पर कमी आ जाती है। इससे दूरी को कम करने की ज़रूरत है और बच्चे पर ध्यान देने की ज़रूरत है।